हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो चलो, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तो चलो, हो जाओ तैयार। चलो, पहले हम देखते हैं कि तत्सम शब्द किसको कहते हैं। देखो, संस्कृत भाषा में जो शब्द होते हैं ना, कुछ शब्दों को हम वैसे ही हिंदी में प्रयोग करने लग जाते हैं, तो बस उसी को तो हम कहते हैं तत्सम शब्द, है ना। तो चलो, इसकी परिभाषा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, तद सम यानी उसके समान। किसके? संस्कृत के समान। ठीक है, यानी यहाँ कहने का मतलब है संस्कृत के समान शब्द है, उसी को हम कहते हैं तत्सम शब्द। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि तत्सम शब्द किसको कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि जो संस्कृत से सीधे ही हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि संस्कृत के समान ही जो शब्द है, उन्हीं को हम कहेंगे तत्सम। ठीक है, चलो परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के शब्द के समान है, अर्थात हिंदी में भी संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखो, ये जो संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी में हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। देखो, ये चंद्र, हिंदी में भी हम चंद्र कहते हैं, संस्कृत में भी चंद्र कहते हैं। ग्रह हिंदी में भी कहते हैं ना, हाँ। उपवास, एकत्र, धर्म, ज्योति, दीपावली, पवन, ये सारे शब्द वैसे संस्कृत के हैं, लेकिन हम इनको वैसे ही हमारे हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। अब देखते हैं तद्भव शब्द किसको कहते हैं। जो संस्कृत के शब्द तो होते हैं, लेकिन बाद में हम उनके उच्चारण में बदलाव करते रहते हैं और उसका रूप बदल जाता है, तो उसी को हम कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तो चलो उसकी परिभाषा हम अच्छे से देखते हैं। उस संस्कृत से, यानी कि मुख्य भाषा कौन सी है? संस्कृत, है ना। उत्पन्न हुए किससे? उत्पन्न किससे हुए? संस्कृत से। या विकसित शब्द, या फिर संस्कृत से थोड़े से विकसित होते गए, थोड़े कम होते गए, थोड़े बढ़ते गए, ऐसे विकसित शब्द जिनका मूल रूप संस्कृत, मूल रूप क्या है? संस्कृत से हिंदी तक की हजारों वर्ष की यात्रा में, ठीक है ना, संस्कृत भाषा से चलते चलते वो शब्द हजारों वर्ष तक बदलते गए और घिस पिट कर बदल गए, मतलब कि उनके रूप में बदलाव आ गया। जैसे कुछ शब्द, जैसे हमने देखा था ना, पहले क्या देखा था? ये चंद्र, तो ये है चांद। ग्रह तो घर, उपवास तो उपास, एकत्र इकट्ठा, धर्म का धर्म बन गया, ज्योति का ज्योति बन गया, दीपावली का दिवाली बन गया और पवन का पवन बन गया। तो हो गया ना बदलाव। तो ये तो हम देखते ही रहते हैं कि भाई पहले लोग किसी शब्द को, किसी बात को कैसे कहते थे, आज थोड़ा कहने का तरीका बदल गया है, तो बदलाव तो होता ही रहता है, बस उसी को हम कहेंगे तद्भव शब्द। तो चलो, एग्ज़ाम में यही तो पूछा जाता है कि भाई तद्भव शब्द क्या है और तत्सम शब्द क्या है, तो हम उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो चलो, कुछ तत्सम शब्द है वो तद्भव बन के क्या रूप ले लिए हैं, वो हम सीखते हैं। देखो, बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ शब्दों का ही अभ्यास कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। बस यही है, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे, उतना ही आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और आपका ज्ञान का भंडार बढ़ता जाएगा। तो चलो, तैयार हो ना? चलो चलते हैं। तो देखो, ये जो अग्नि शब्द है ना, ये संस्कृत में तो हम इसको अग्नि कहते थे, लेकिन अब उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? आग कहते हैं। बस अग्नि को आग कहते हैं। ऐसे ही तो हमारे शब्द बदलते गए। देखो, पहले ये जो हम आज 80 बोलते हैं ना, उसको पहले हम बोलते थे अशीति। संस्कृत में क्या बोलते थे? अशीति।
आज हम अंगीठी, है ना, जिसमें कोयला डालकर जलाता है ना, उसको संस्कृत में कहते हैं अग्निष्टिका। ठीक है, आंसू हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं अश्रु। तो ये जो संस्कृत में जो शब्द है जो कहे जाते हैं उसको हम कहेंगे तत्सम, और आज जो हम बोलते हैं उसको कहेंगे तद्भव। तो समझ गए ना तद्भव किसको कहते हैं? बस आज की हिंदी तद्भव रूप है और पुराना संस्कृत के शब्द है उसको तत्सम कहेंगे। ठीक है, तो हम कुछ शब्दों को तो वैसे ही प्रयोग में लेते हैं और कुछ शब्दों को बदल दिया गया है। तो जिनको बदला है ना उन्हीं को हम आज देखते हैं। ठीक है, चलो आगे को संस्कृत में कहते हैं अग्र। ठीक है, तो आसोज हम कहते हैं ना, ये आसोज महीना आ गया है ना, उसको आसीन भी कह देते हैं, तो उसको संस्कृत में कहते हैं अश्विन। ठीक है, और अगाड़ी, मैं तो सबसे अगाड़ी रहूँगा, है ना, तो उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? अग्रणी। ठीक है, मेरे पास 8 पुस्तकें हैं, तो 8 को संस्कृत में कहेंगे अष्ट। ठीक है, उसी प्रकार अनंत, अनंत जाऊंगा मैं तो, है ना, ये वैसे हम हिंदी में कम बोलते हैं, थोड़े से कविताओं की भाषाओं में ये सब शब्द काम में लिए जाते हैं, तो उसको संस्कृत में कहते हैं अन्यत्र। ठीक है, तो अब आगे मैं पहले वापस तत्सम पढ़ रही हूँ और बाद में हिंदी पढ़ रही हूँ। देखो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे ना समझ में आ जाएगा, याद भी रह जाएगा। ठीक है, बस यही प्रैक्टिस ही तो हमें चाहिए। ठीक है ना, तो चलो हो जाओ तैयार। अभाग्य, उसको हिंदी में कहते हैं अभागा। अमावस्या, अमावस। आम्रचूर्ण, अमचूर। अमित्र, अमित। आरात्रिक, आरती। देखा, जो भगवान को हम आरती करते हैं उसको पहले क्या बोलते थे? आरात्रिक, संस्कृत में बोलते थे आरात्रिक। ठीक है, अमूल्य, उसको कहेंगे अमोल। तो देखा, कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनको आज भी हम हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग में लेते हैं, लेकिन कुछ शब्द हैं जिनको हमने बदल दिया है। ठीक है, समझ गए ना? चलो आगे देखते हैं अकार्य। ठीक है, अकार्य मतलब अकाज। अर्क मतलब अरक। अक्षत मतलब अच्छत। अर्चन मतलब अर्चन। अक्षय तृतीया, उसको हम क्या कहते हैं आजकल? आखा तीज। अक्षर मतलब अक्षर या आखर कहते हैं। ठीक है, अक्षी मतलब आँख। अवगुंठन मतलब घूंघट। देखा, ये कुछ नया नया ऐसा लगता है ना हमें। घूंघट को पहले संस्कृत में क्या बोलते हैं? अवगुंठन। ठीक है, अद्रक को संस्कृत में बोलते हैं आर्द्रक। ठीक है, अमी को अमृत। आलस, आलस्य। अमरवेल, अमरवेली। आस, आशा। इमली, इमली को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अम्लिका। आशीष, आशीष। अचरज, आश्चर्य। आश्चर्य को तो हिंदी में भी हम वैसे ही बोलते हैं ना। तो देखा, कुछ कुछ शब्दों में फ़र्क है, लेकिन कुछ तो हम जैसे बोलते हैं वैसे ही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगुआ, क्या शब्द है? अगुआ। देखो, हिंदी का शब्द है अगुआ, उसको संस्कृत में कहते हैं अग्रपद। यानी ये तो है हमारे तत्सम। ठीक है, और ये है तद्भव। तो ये देखो, संस्कृत में जो अष्टादश, उसका मतलब हिंदी में क्या हुआ? 18। ये देखो 10 है ना, और अष्ट यानी 10 और 8, 18 हो गया ना। ठीक है, चलो ये कुछ अलग शब्द है। ठीक है, अग्रहायन, अगहन मतलब आगे रहना। ठीक है, अज्ञात मतलब अजान, अनजाना। अफ्यून मतलब अफीम। अज्ञान मतलब अजान। ठीक है, ये 2 बार आ गया भाई, चलो कोई नहीं। आंत्र मतलब आंत। ठीक है, अट्टाल मतलब अटाला। अटाला होता है ना, हम कहते हैं घर में, तो ये बहुत अटाला हो गया है, तो ये है अटाल। ठीक है, और अहेर, अहेर मतलब आखेड़। इंग्लिश उसको संस्कृत में कहेंगे आखेड़। ठीक है,
चलो पहले संस्कृत वाले ही पढ़ते हैं तो हिंदी का समझने में और आसानी रहेगी। अट्टालिका मतलब अटारी, आगमन मतलब आना, अतसी मतलब अलसी, आचमन मतलब अचवन, अद्य मतलब आज, आत्मन मतलब आप, अधर्म मतलब अधर्म। ये सब जो पीछे वाले शब्द हैं ना, वो जो हम हिंदी में बोलते हैं वैसे बताए हुए हैं। देखो, इनको बार बार देखना है, पढ़ना है और समझना है। अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, अंधकार अंधेरा, अगणित अनगिनत, अभाग्य अभागा, अमावस्या अमावस, अष्ट आठ, अस्थि हड्डी, हस्त हाथ। है ना आसान? चलो चलो जल्दी जल्दी याद करना है हमें। आश्चर्य अश्चरज, इच्छा चाह, उज्ज्वल उजला, उत्थान उठाना, एकल पुत्र इकलौता, कंकण कंगन, कंदूक गेंद, शुष्क सूखा। है ना आसान? मनुष्य मानुष, मयूर मोर, मरण मरना, मरीच मिर्च, मरकटी मकड़ी, मर्म मरम, श्रावण सावन, मर्यादा मर्यादा, मल मैल, मलिन मैला, मशक मच्छर, मस्तक माथा, महापात्र महावत, महारागी। ये देखो, ये अलग शब्द है ना। महारानी, महार्घ महंगा, श्रृंगार सिंगार। महिष भैंसा, मातुल मामा। देखा, ये अलग है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं होगा। मातुल मामा और मातुलानी मतलब मामी, मातृ माँ, मार्ग मार्ग, माल्य माला, मास माह, सूर्य सूरज, मीत मित्र मीत, प्रस्वेदन पसीना, प्रहर पहर, फाल्गुन फागुन, फुफ्फुस फेफड़ा। देखा, ये भी एक अलग सा शब्द है। फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, है ना। फुल्ल फूल, फुल्लन फूलना, स्कंद कंधा। है ना। चलो, बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस हो रही है। और देखते हैं बंटन। ये देखो, बंटन, बंटन मतलब बांटना, बंध मतलब बांध, बंधन मतलब बांधना। ठीक है। बंध्या मतलब बांझ, बक मतलब बगुला, मिष्टान्न, मिष्टान मतलब मिष्ठान या मिठाई कहते हैं ना, वही। लवंग मतलब लौंग, वाष्प मतलब भाप, बधिर मतलब बहरा, बरकर मतलब बकरा, बलिवर्ध मतलब बैल। ये देखो, थोड़ा अलग लग रहा है ना। बलिवर्ध मतलब बैल, बालू का मतलब बालू, बिंदु मतलब बिंदी, बुभुक्षा मतलब भूख। ये भी अलग लग रहा है बहुत, है ना। भूख लगी यानी कि बुभुक्षा, है ना। ठीक है। वृक्ष मतलब रूखा, वृश्चिक मतलब बिच्छू। वृश्चिक राशि में बिच्छू बताते हैं ना चित्र में, वैसे। चलो कुछ और आगे देखते हैं। इक्षु, इक्षु का मतलब ईख। वो गन्ना होता है ना, उसको ईख बोलते हैं। ईयत मतलब इतना। उच्च मतलब ऊंचा। उड्डयन मतलब उड़ान या उड़ना। उत्थान मतलब उठाना। उत्साह मतलब छोह, उत्साह। पत्र मतलब पत्ता। प्रकट मतलब प्रगट। इच्छा चाह। इष्टिका ईंट। उत्खंडन यानी कि उखड़ा। फुल मतलब फूल। उत्सव मतलब उत्सव। मत्स्य मतलब मछली। मित्र मीत। उदित उगा। चलो, बहुत सारे शब्द हो रहे हैं हमारे तो।
करपट, ये है करपट। देखो कपड़े को क्या बोलते हैं? करपट। करपट कपड़ा, वाष्प भाप, क्षेत्र खेत, गोधूम। देखा, ये भी अलग शब्द है, ये करपट भी अलग शब्द है। गोधूम का मतलब गेहूँ, घृत मतलब घी, घोटक मतलब घोड़ा। ये नारिकेल, ये देखो ये भी अलग शब्द है। नारिकेल का मतलब नारियल, काक मतलब कौवा, कंकण मतलब कंगन, विवाह ब्याह, नृत्य नाच, दंत दांत, दधी दही, दुग्ध दूध, धूली धुरी धूल, कोकिला कोयल। है ना आसान? तो मुझे लगता है बहुत कुछ आपको समझ में आ गया है। कुछ कुछ नए शब्द हैं, उनको ध्यान से देखना है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा? शब्द समझ में आए? है ना? इनको और बार बार आप देखोगे, पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप बहुत से प्रश्न हल कर पाओगे। मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न लिए हैं, ऐसे शब्द लिए हैं जो एग्ज़ामों में आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए इनको आप बार बार वापस देखोगे ना तो बिल्कुल दिमाग में याद रह जाएंगे और आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक, थैंक यू सो मच।